Today we will discuss about the next type of the chlorophyta, which is Spirogyra. Spirogyra is also the green algae, that is filamentous. अब Spirogyra का habitat कहाँ पर है, मिलता कहाँ पर है आपको? This one is a free floating fresh water, ताज़ा पानी के ऊपर ये आज़ादाना तैरता हुआ आपको नजर आएगा, या फिर पूल्स के ऊपर stagnant ponds, जो खड़े तालाब का पानी है वहां पर नजर आएगा, लेक्स झीलों के अंदर, एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स या फिर नदी नाले जो है, झरने जो है, वहां जब पानी स्लो चल रहा हो उनके अंदर आपको नजर आ सकता है। या फिर आफ्टर द रेन, बारिश के पानी उतरने के बाद बाज़ औक़ात जमीन के ऊपर एक ग्रीन शीट आपको मिलती है, वो यही स्पायरोजाइरा होता है। और है कैसा, शाइनी है, इसकी सरफेस शाइनी है और फिलामेंटस धागे में होते हैं, एंड आल्सो नोन एज द पॉन्ड स्कम, क्योंकि ये जाकर तालाब के ऊपर मोटी मोटी तह बनाते हैं, तह बनाने की वजह से हम उसे पॉन्ड स्कम कह देते हैं। या फिर पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क, क्यों? उसकी सरफेस बड़ी शाइनी है, सिल्क की इस वजह से इसको पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क भी कह देते हैं। अब प्लांट बॉडी कैसा है इसका? दिस वन इज अ ग्रीन सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा। एक फिलामेंट आपको नजर आ रहा है और ये उसका एक सेल है, जगह जगह सेल ऐसे चलते रहेंगे। एक सेल के अंदर आपको रिबन लाकर ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पेरिनाइड्स हैं, यानी कि उसके स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, उसकी स्टोर फूड है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म। अगर सेल वॉल को देखा जाए, सेल वॉल हैज द डबल लेयर, इनर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि क्लेमेटोब्लास्ट में जो सेल वॉल थी उसकी आउटर और इनर लेयर थी, सेम उसी तरह यहाँ भी आउटर और इनर लेयर ऑफ सेल वॉल है। इनर किसकी बनी होती है? हमेशा सेलुलोज की, और आउटर बनती है पेक्टिन की। और यहाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी नजर आएगा, और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक थिन लेयर में होता है, उस वजह से उस साइटोप्लाज्म को आप प्राइमोर्डियल यूट्रिकल भी कह देते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। देन हम चलते हैं ग्रोथ की तरफ। इसके जितने भी सेल हैं, ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, हर सेल में सलाहियत मौजूद है कि वो आगे चलकर एक नए सेल में, नए फिलामेंट में चेंज हो सकता है, और वो डिवाइड होगा। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, जब भी डिवीजन होती है सेल की, तो पहले उसका न्यूक्लियस डबल हो जाएगा। न्यूक्लियस डबल होने के बाद देन उसमें एक सेप्टा क्रॉस वाल आएगी, और फिर उसका साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। देन उसकी रिप्रोडक्शन है, उसका लाइफ साइकिल है। रिप्रोडक्शन तीनों तरह की है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ। द कॉमन मेथड इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, कि जो उसका एक फिलामेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, और हर टुकड़ा अलग ग्रो करके एक नए फिलामेंट के अंदर, बॉडी के अंदर चेंज वो हो सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन जहां भी आएगी उसका मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाए। देन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अलजी के एक कॉमन जो जनरल लाइफ साइकिल में पढ़ा था, प्लानोस्पोर क्या होते हैं, हेप्लोस्पोर है, एक तरीके से। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, ये आगे बार बार हर टाइम के अंदर रिपीट होनी है। जैसे प्लानोस्पोर हमने पढ़ा था कि अगर थिन वार्ड नॉन मोटाइल स्पोर बनते हो तो उसे कहते हैं एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर के जरिए भी उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, या फिर एकारिड्स के जरिए कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो, ड्राई कंडीशन आ गई है, तो अपने सेल के अंदर थिक वार्ड रेस्टिंग स्पोर्स बना सकता है। उन थिक वार्ड रेस्टिंग डॉर्मेंट स्पोर्स को हम कहते हैं एकारिड्स, और वो एकारिड्स जब हालात दोबारा ठीक होंगे, वो सेल में से स्पोर निकलेंगे और ग्रो करके एक नए फिलामेंट के अंदर चेंज हो सकते हैं। दैट इज अ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमने कहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर जो एक गैमेट है, जो एग है, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन वो आगे चलकर नए फिलामेंट में चेंज हो जाएगा, तो वो अमल पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि पार्थिनोजेनेसिस में स्पर्म का ये मेल गैमेट्स का वहाँ लाजमी है। मेल गैमेट्स के अलावा वो जो फीमेल गैमेट है
वो आगे चलकर नए बॉडी में चेंज हो सकता है। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के जरिए होती है। कंजुगेशन involve the fusion of the special similar non-motile gametes। यानी कंजुगेशन कैसे होगी? उसमें स्पेशल सिमिलर बट नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। वो जो गैमेट्स बनते हैं उसे कहते हैं एप्लैनोगैमेट्स। वो एप्लैनोगैमेट्स कहते हैं। अब जो कंजुगेशन दो तरह की है, सेक्युलरिफॉर्म कंजुगेशन और लेटरल कंजुगेशन। सेक्युलरिफॉर्म कहां पर होती है, कब होती है? इन हेटेरोथेलिक स्पीशीज ऑफ स्पैरोजाइरा। हेटेरो मीन डिफरेंट, यानी कि ये उन स्पैरोजाइरा में होगी जिसके डिफरेंट थैलस बनते हैं। डिफरेंट टाइप के स्पैरोजाइरा होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे दिखाते हैं आपको, दिस वन इज द वन थैलस एंड दिस वन इज द अदर थैलस। इसको आप ए का नाम दे दें, उसको आप बी का नाम दे दें। दीज आर टू डिफरेंट थैलस ऑफ द स्पैरोजाइरा। डिफरेंट थैलस है, वो आकर मिलेंगे और सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर उसकी कंजुगेटिंग ट्यूब बनती है। कंजुगेटिंग ट्यूब के जरिए एक का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे के अंदर शिफ्ट होगा। इसको वो अमीबाइड गैमेट्स का नाम देते हैं। जब ये मिलेगा तो आगे चलकर ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। देन वो ज़ाइगोट यहां से निकलेगा और अलैदा से आगे ग्रो करके एक नए बॉडी के अंदर चेंज हो सकता है। अब ज़ाइगोट कैसे चेंज होगा इसको आगे बयान करेगा। तो हम कह रहे थे कि जो कंजुगेशन दो तरह की है। नंबर वन इज अ सेक्युलरिफॉर्म कंजुगेशन और अब नंबर टू आएगी लेटरल कंजुगेशन। सेक्युलरिफॉर्म हमने कहा था कि हेटेरोथेलिक स्पीशीज में होगा, यानी कि उसके सेम नहीं होंगे, डिफरेंट स्पीशीज का अंदर हो सकता है। वो डिफरेंट स्पीशीज के जो फिलामेंट से आकर मिलते हैं। अब जो लेटरल है वो होमोथेलिक स्पीशीज के अंदर होगी, टेक्स बिटवीन द सेल्स ऑफ द सेम फिलामेंट। एक ही फिलामेंट के जो सेल्स हैं उनके अंदर जाकर कंजुगेशन का प्रोसेस होगा, वो कहलाता है लेटरल कंजुगेशन। जैसे कि हम दिखाते हैं, एक ही फिलामेंट है, उसके सेल्स आ रहे हैं। दिस वन इज द पॉजिटिव सेल एंड द नेगेटिव सेल। पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि these one indicating the different cells। ये मेल के तौर पर काम करेगा और ये फीमेल के तौर पर काम करेगा, वरना बकायदा या मेल फीमेल सेल या गैमेट्स होते नहीं है, जस्ट उनको इंडिकेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जो उनकी लेटरल सेल वाल होगी उसमें कंजुगेटिंग ट्यूब डेवलप होगी। तो एक में से जेनेटिक मटेरियल या गैमेट्स दूसरे के अंदर शिफ्ट होगा, तब जाकर ये 2n ज़ाइगोट बनेगा। देन ज़ाइगोट यहां से निकलेगा और ये ज़ाइगोस्पोर बनेगा। ज़ाइगोस्पोर भी डिप्लॉइड है, ज़ाइगोस्पोर भी डिप्लॉइड है और ज़ाइगोट भी डिप्लॉइड है। देन ज़ाइगोस्पोर जो बनेगा, इस ज़ाइगोस्पोर के ऊपर मियोसिस होगी और मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर उसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस आगे चलकर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर चेंज होना है। Then आगे चलकर only one nucleus will remain and sustain all the 3 other nuclei degenerated, वो 3 ज़ायोनल हैं। वो जो सिंगल न्यूक्लियस बचा है उस ज़ाइगोस्पोर के अंदर, वही आगे चलकर जर्मिनेट करेगा और उससे नया फिलामेंट बनना शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो सेक्युलरिफॉर्म कंजुगेशन हो या लेटरल कंजुगेशन हो, ज़ाइगोट के बाद उन दोनों के अंदर प्रोसेस एक ही होगा। मकसद उनका ये होता है कि आगे चलकर जर्मिनेट करके एक न्यू फिलामेंट में चेंज हो जाता है। देन अब आ रहा है हमारे पास लाइफ साइकिल। ये ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और नीचे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पैरोजाइरा है, हैप्लॉइड बॉडी है। एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, हमने कहा था, या फिर एप्लाइनोस्पोर या एक फॉर्मेशन हो सकती है। उनके जरिए दोबारा वापस वही स्पैरोजाइरा का फिलामेंट बॉडी बन सकता है। सेक्सुअल कैसे होगी? गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक मेल गैमेट्स के तौर पर एक फीमेल गैमेट्स के तौर पर काम करेगा। वरना बकायदा यहां पर मेल फीमेल गैमेट्स होते नहीं है। जिनको हमने पॉजिटिव नेगेटिव में शो कराया था, तो एक मेल गैमेट्स दूसरा फीमेल गैमेट्स के तौर पर काम करेगा। गैमेट्स की फ्यूजन होगी, मिलाप होगा, उससे ज़ाइगोट बनेगा। तुम्हें ज़ाइगोट जो बना था, देन ज़ाइगोट ज़ाइगोस्पोर में चेंज होगा। ज़ाइगोस्पोर भी
डिप्लाइड हमने कहा था कि स्पोर डिप्लाइड आ रहा है, देन उसके ऊपर म्यासिस होगी और उसकी जर्मिनेशन से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यू फिलामेंट, ये न्यू बॉडी उसका वो बन जाएगा।